Good morning, friends. Welcome to Anand Sagar Learning Classes. I am Rupesh Jain, and today is the third class of preposition. तो फ्रेंड्स, प्रिपोजिशन की लास्ट क्लास में हमने कुछ ऐसे वर्ड्स किए थे जिनके कि फिक्स प्रिपोजिशन होते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स बाकी रह गए थे फिक्स प्रिपोजिशन वाले, जिसे कि हम आज की क्लास में कवर करेंगे। लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स, ये इसलिए करना है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और मैं आप लोगों के लिए इंस्पायर होकर और भी ज़्यादा इस प्रकार की वीडियो लेकर आ सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फिक्स प्रिपोजिशन वाले वर्ड्स में आज का जो पहला वर्ड है वो है लिशन। लिशन का मतलब होता है सुनना, ये सभी तो आप जानते हैं। लिशन के साथ जिस फिक्स प्रिपोजिशन का यूज़ होता है वो है टू। ठीक है, लिसन टू जनरली हम बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि सी वॉज लिसनिंग टू द रेडियो। वह क्या है, रेडियो सुन रही थी। ठीक है, चलिए सेकेंड जो फिक्स प्रिपोजिशन वाला वर्ड है वो है प्राउड, और प्राउड के अलावा एक होता है प्राइड। ठीक है फ्रेंड, तो प्राउड और प्राइड, ठीक है, प्राउड और प्राइड दोनों का ही मतलब होता है गर्व या फिर घमंड। ठीक है, गर्व, प्राउड मतलब भी गर्व या घमंड, या और प्राइड मतलब भी गर्व या घमंड। ठीक है, अब इसके साथ जो फिक्स प्रिपोजिशन यूज करते हैं, तो प्राउड के साथ जो हम फिक्स प्रिपोजिशन यूज करते हैं वो है ऑफ। ठीक है, और प्राइड के साथ जो हम फिक्स प्रिपोजिशन यूज करते हैं, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ऑफ नहीं होगा, ठीक है, इन होगा। ठीक है, तो प्राइड के साथ हम जो फिक्स प्रिपोजिशन यूज करते हैं वो इन होता है, प्राउड के साथ ऑफ और प्राइड के साथ इन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज प्राउड ऑफ हिज बंगलो। ठीक है, उसे अपने बंगलो पर गर्व है, ठीक है, या घमंड है। तो सी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी, वह उसे अपने क्या है ना, सुंदरता पर घमंड है। ठीक है, तो याद रखना कि प्राउड के साथ ऑफ और प्राइड के साथ इन। अब देखिए इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए प्राउड में ओ आया है बीच में, तो ओ से बना ऑफ, और प्राइड में बीच में आई आया है तो आई से बना इन। ठीक है, तो बहुत सिंपल था ना ट्रिक, मैंने आपको ट्रिक भी बता दी। प्राउड के बीच में आया ओ तो ओ से बना ऑफ, और प्राइड के बीच में आई आया तो आई से बना इन। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्राउड के साथ ऑफ और प्राइड के साथ इन। चलिए नेक्स्ट जो है फिक्स्ड वर्ड, सॉरी वर्ड फिक्स प्रिपोजिशन वाला, तो वो है रिप्लाई और आंसर। दोनों का मतलब ये होता है जवाब देना, उत्तर देना। ठीक है, तो रिप्लाई और आंसर दोनों का ही जो फिक्स प्रिपोजिशन होता है वो होता है टू। तो सी डिडंट रिप्लाई टू माई लेटर्स, उसने मेरे खत का या उसने मेरे लेटर का जवाब, उसने मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है वर्ड वो है एक्वाइट। एक्वाइट मतलब होता है दोष मुक्त करना। ठीक है, तो एक्वाइट के साथ जो हमारा फिक्स प्रिपोजिशन होता है वो होता है ऑफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही वॉज एक्वाइटेड ऑफ द चार्ज ऑफ ब्राइबरी। ठीक है, तो वो ब्राइबरी के चार्ज से या ब्राइबरी की सजा से दोष मुक्त हो गया। ठीक है, ब्राइबरी मतलब होता है रिश्वत या घूस। ठीक है, ब्राइबरी मतलब होता है रिश्वत या घूस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो एक्वाइट के साथ ऑफ का यूज होता है। उसी प्रकार एक्यूज मतलब दोष लगाना होता है, तो एक्यूज के साथ भी हम फिक्स प्रिपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गब्बर सिंह वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। ठीक है, तो गब्बर सिंह पर कत्ल का दोष लगाया गया। चलिए नेक्स्ट जो है वो है श्योर और एश्योर। ठीक है, दोनों का मतलब यदि आप कंफ्यूज होंगे तो देखिए, श्योर मतलब होता है जब हम खुद किसी चीज़ पर कॉन्फिडेंस होते हैं, श्योर होते हैं। ठीक है, लेकिन एश्योर मतलब होता है किसी और को एश्योरिटी दिलाना, किसी और को श्योरिटी दिलाना। ठीक है, श्योर मतलब जब हम खुद श्योर हों, और एश्योर मतलब जब हम किसी को श्योरिटी दिला रहे हों। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के ही साथ श्योर और एश्योर के साथ फिक्स प्रिपोजिशन होता है ऑफ। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस इन दिस एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ आया है, ठीक है, और श्योर आया है, तो श्योर खुद के लिए यूज़ हो रहा है, मेरे लिए यूज़ हो रहा है। मैंने बताया था कि मेरी श्योरिटी के लिए या खुद की श्योरिटी के लिए। तो ये देखिए श्योर के साथ माई आया है, तो आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस इन दिस एग्ज़ाम। ठीक है, मैं इस एग्ज़ाम में श्योर हूँ, ठीक है, अपनी सफलता के लिए। ही एश्योर्ड मी, उसने मुझे भरोसा दिलाया, यकीन दिलाया, ऑफ हिज फुल सपोर्ट, उसकी सहयोग का। ठीक है,
तो चलिए दोनों के साथ ही ऑफ का यूज़ होगा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो होता है बोस्ट या फिर ब्रैग, दोनों ही वर्ड के साथ देखिए दोनों का बोस्ट और ब्रैग दोनों का ही मतलब होता है डींगे मारना, ठीक है, डींगे मारना, ठीक है, लोग बोलते हैं ना वो डींगे मार रहा है, ठीक है। तो बोस्ट और ब्रैग दोनों का मतलब होता है डींगे मारना और दोनों के साथ ही फिक्स प्रीपोजिशन यहाँ भी ऑफ होता है। तो ही ऑलवेज ब्रैग्स ऑफ हिज रिचनेस, उसे हमेशा ही अपनी अमीरी पर, वह हमेशा ही अपनी अमीरी पर डींगे मारता है। चलिए नेक्स्ट जो है वो होता है ब्रेक। ब्रेक मतलब होता है सेंध लगाना, और देखिए ब्रेक मतलब तोड़ना नहीं है यहाँ पर, ब्रेक मतलब ठीक है यहाँ पर सेंध लगाना है, ठीक है। मैं सेंध लगाने के सेंस में यदि ब्रेक की बात करूँ तो उसके साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो क्या लगता है, इनटू लगता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैंने ब्रेक का सेंस लगाया है सेंध मारना, तब तब क्या होगा, यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन इनटू होगा। फॉर एग्जाम्पल आवर हाउस वाज ब्रोकन इनटू अ फ्यू डेज एगो बट नथिंग वाज स्टोलन, ठीक है। हमारा जो घर है वो कुछ दिनों से सेंध लगाया गया था लेकिन वहाँ पर कोई भी चोरी, किसी भी प्रकार की चोरी नहीं हुई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है वो है शाउट। शाउट मतलब होता है चिल्लाना, उसी के सिनोनिमस में स्क्रीम, क्राई, टेल, बार्क, इन सब का मतलब चिल्लाना, बताना, ठीक है। बार्क का मतलब डॉग के लिए होता है भौंकना, ठीक है। तो बोलते हैं ना बार्क डॉग बार्क्स, ठीक है, कुत्ता भौंकता है। तो इसी प्रकार से शॉर्ट, स्क्रीम, क्राई, टेल ये तो इंसानों के लिए है, लेकिन जो बार्क है वो कुत्ते के लिए है। तो चलिए इन सभी के लिए एक जो फिक्स प्रीपोजिशन वर्ड होता है वो होता है एट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स मतलब होता है अजनबी, कुत्ते जो हैं वो अजनबियों पर चिल्लाते हैं, भौंकते हैं, अजनबियों पर भौंकते हैं, ठीक है। चलिए डिप्राइव, डिप्राइव के बारे में देख लेते हैं। डिप्राइव मतलब होता है वंचित करना, किसी चीज़ से वंचित कर देना, इसे कहते हैं डिप्राइव। डिप्राइव के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन होती है वो होता है ऑफ, ठीक है फ्रेंड्स। डिप्राइव के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ होता है। फॉर एग्जाम्पल सोहन वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज पेरेंटल प्रॉपर्टी बाय हिज ब्रदर। सोहन को उसके पेरेंटल प्रॉपर्टी से उसके भाई ने डिप्राइव कर दिया या वंचित कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हैबिट या एडिक्टेड। हैबिट या एडिक्टेड, देखिए दोनों का मतलब ही लत होता है, आदत होता है, लेकिन हैबिट जो है वो पॉजिटिव लत के सेंस में होता है, जैसे खेलना कूदना, भागना, गाना, सोना। लेकिन जो एडिक्टेड है वो किसी बुरी लत के बारे में है, जैसे कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सब जो बुरी लत है वो एडिक्टेड के थ्रू होता है, ठीक है। इसे हम एडिक्टेड के सेंस में लेते हैं। तो हैबिट और एडिक्टेड दोनों ही जो वर्ड है उसके लिए जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन वर्ड होता है वो ऑफ होता है। तो यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर एडिक्टेड टू कॉफ़ी, ठीक है। मैंने यहाँ पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कॉफ़ी ही वर्ड यूज़ किया है फ्रेंड्स, नाराज मत होना, मैंने और कुछ नहीं कहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर एडिक्टेड टू कॉफ़ी। तो अधिकांश जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं वो उनको कॉफ़ी की लत लग जाती है या कॉफ़ी की आदत लग जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लॉयल या ऑनेस्ट, ठीक है। तो लॉयल, ऑनेस्ट या फेथफुल या फिर डेडिकेटेड, ठीक है, इन चारों ही वर्ड के साथ देखिए सभी का मतलब होता है ईमानदार, वफादार, ठीक है। तो इन चारों वर्ड्स के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है वो होता है टू। फॉर एग्जाम्पल द न्यू मेयर इज़ डेडिकेटेड टू इम्प्रूविंग द स्कूल्स, ठीक है। जो नए मेयर हैं उन नए स्कूल के इम्प्रूविंग के लिए या नए स्कूल के विकास के लिए डेडिकेट किसे किया जाता है, नए मेयर को किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है फर्निश्ड। फर्निश्ड मतलब होता है सुविधा युक्त होना, ठीक है। फर्निश्ड मतलब होता है सुविधा युक्त होना, और इसके लिए फिक्स्ड प्रीपोजिशन वर्ड क्या है, विथ। फॉर एग्जाम्पल दिस अपार्टमेंट इज फर्निश्ड विथ अ बार एंड सम स्टूल्स, ठीक है। ये जो अपार्टमेंट है वो बार और स्टूल्स के साथ सुविधा युक्त है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेटिस्फाई और कंटेंटेड, ठीक है। सेटिस्फाई और कंटेंटेड, ठीक है।
दोनों का ही मतलब होता है संतुष्ट होना, सेटिस्फाई और कंटेंटेड, दोनों का मतलब ही होता है संतुष्ट होना, और दोनों के साथ ही जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो विथ होती है। आई एम सेटिस्फाई विथ हिज इनोसेंस, मैं उसकी मासूमियत से संतुष्ट हूँ। ही इज दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन हु इज ऑलवेज कंटेंटेड विथ व्हाट ही हैज, ठीक है, वह इस प्रकार का पर्सन है या फिर वह उस प्रकार का पर्सन है जो हमेशा ही संतुष्ट होता है, चाहे उसके पास जो कुछ भी हो, उसके पास जो कुछ भी हो वह हमेशा संतुष्ट होता है, वह ऐसे प्रकार का इंसान है, ठीक है। चलिए देखते हैं एब्स्टेन और रिफ्रेन। एब्स्टेन और रिफ्रेन इन दोनों ही शब्द का मतलब होता है दूर रहना, ठीक है, और दोनों ही शब्द के लिए जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन वर्ड है वो एक ही है, वो है फ्रॉम, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं, वी टोल्ड हिम टू रिफ्रेन फ्रॉम बैड कंपनीज, ठीक है, मैंने उसे बुरी चीज़ों से दूर रहने के लिए कहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अलार्म्ड, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, अमेज्ड। इन चारों का ही मतलब होता है चकित होना या चौंकना, भौचक्का होना। तो अलार्म्ड, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, अमेज्ड, इन चारों के ही साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन एट का यूज़ होता है, ठीक है फ्रेंड। इन चारों के ही साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन एट का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी वॉज अलार्म्ड एट द न्यूज़ ऑफ हिज मर्डर, ठीक है, सभी के सभी भौचक्के रह गए या चकित रह गए उसकी न्यूज़ की खबर सुन के। दे वर एस्टोनिश्ड एट हिज फेलर इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, वे सभी उसके एग्ज़ाम में फेल होने की खबर से चकित रह गए, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी होशियार लड़का था, वो कैसे फेल हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सीनियर, जूनियर, सुप्रियर, इंटीरियर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब तो आप जानते ही हैं इसका मतलब, ठीक है, लेकिन इन चारों ही वर्ड के साथ कौन से फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, वो है टू। तो ही वॉज जूनियर टू मी इन कॉलेज एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस देन, ठीक है, तो वह कॉलेज में मेरा जूनियर था और तब तक हम दोस्त बन चुके थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जूनियर के साथ हमने क्या यूज़ किया है, टू यूज़ किया है। तो सीनियर, जूनियर, सुप्रियर और इन्फीरियर के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो टू यूज़ होगा। चलिए आज का लास्ट वर्ड देखते हैं, डिज़ायर और डिज़ायरस। डिज़ायर मतलब होता है इच्छा, डिज़ायरस मतलब होता है इच्छुक, लेकिन डिज़ायर के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो फॉर होता है और डिज़ायरस के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है वो ऑफ होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो डिज़ायर के साथ फॉर और डिज़ायरस के साथ ऑफ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब तक हमने जितने भी ऐसे वर्ड्स पढ़े हैं जिसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, तो ऐसे वर्ड्स और उसके साथ कौन से फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है उसे आप रट लीजिए, एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली ये सही होगा, ठीक है। आपको किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दिमाग में बैठाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मैंने इतने सारे आपको वर्ड्स बताए, उसे आप दिमाग में बैठा लीजिए और सारे क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं, इसके बाहर से नहीं पूछे जाते फ्रेंड, ठीक है। तो आप इसे रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए और अगली क्लास तक के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।